ये होटवार सरना का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बबलू पहान है। वो जो पेड़ है, सखुआ पेड़ है, उस सखुआ पेड़ में जो पानी है निकलता है, पानी आता है, उसके बारे में वो दिखा रहा है कि यहाँ पर कितना शक्ति है, कितना पावर है, कितना लोग यहाँ पर आके शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, अच्छा होते हैं, प्राकृतिक के संग आके घुल मिल जाते हैं। और प्राकृतिक ने हमें दवा के रूप में हमें स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार से जल का व्यवस्था करता है। देखिए, काफ़ी 1.5 से 2 फीट ज़मीन से ऊपर है, वहाँ पर पानी है। इसी तरह 5 पेड़ों में अभी है, 2 में अभी सूखा हुआ है। तो मैं खुद एक एक करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको देखिए और इसको दर्शन करने या इसको महसूस कीजिए कि किस तरह से इस तरह से हो रहा है। देखिए, पहान जी दिखाते जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का सोच यह होता है, या हम लोग का भी, हमारा समाज का भी बहुत सारे लोगों के इस तरह से सोच बन गया है कि सरना पूजा मतलब गरीबों का पूजा, ऐसा विचार करते, बहुत सारे ऐसा करते हैं। और सरना पूजा मतलब मूर्खों की पूजा, ऐसा भी कहते हैं। और बहुत सारे हमारे समाज के जो शुद्ध और पवित्र और अच्छा पूजा पाठ है, उसको तो भूत प्रेत का भी पूजा कहते हैं। तो हम सभी लोगों को इस तरह से अपना समाज और अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के प्रति कोई भी बोलता है, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने ही लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने जब इस तरह से बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है। क्यों? उनके अंदर में हमें, हमारे जो समाज के आहित चाहने वाले व्यक्ति, हमारे धर्म के आहित चाहने वाले व्यक्ति हमारे भाव में, विचार में इस तरह से हमेशा डालने का प्रयास करते हैं कि कैसे सरना समाज के लोगों का अपने धर्म से, सरना धर्म से उसको विचलित किया जाए। तो सबसे ज़्यादा हमारे मानसिकता के ऊपर, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे ख्यालों में, हमारे जो सोच है, उस सोच के ऊपर ही वो लोग अटैक करते हैं, उसी में आक्रमण करते हैं, और उसी को ही मतलब एक तरह से टारगेट करते हुए हमारे समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति एक नफरत सा फैलाने का या पैदा करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सरना में जा रहे हैं उनके प्रति तरह तरह के ही इस प्रकार के आरोप भी लगाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि हम लोग को सरना धर्म है, प्राकृतिक के संग में और सरना के शरण होकर सरना का एहसास करके, धर्मेश का एहसास करने का जगह है। उस जगह छोटी जगह नहीं है, बहुत महान जगह है। वहाँ पर अगर हम किसी भी तरह से, हम अगर अन्य तरह से पूजा पाठ करते हैं तो हमें आज इस तरह से पूजा पाठ करने की ज़रूरत है कि सरना जो स्थान है वो स्थान धर्मेश का, सर्वशक्तिमान का और प्राकृतिक का पूजा करने का जगह है, प्रार्थना करने का जगह है। वहाँ प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और अपने आप को एहसास करेंगे धर्मेश के साथ में, सर धर्मेश को एक महसूस करेंगे कि यहाँ धर्मेश है। और उस धर्मेश तो ऐसे देखा जाए तो हर जगह पर है, कोई ऐसी जगह पर नहीं है, लेकिन सरना में विशेष तौर पर उनका कृपा रहती है और विशेष तरह से वो उनका स्थान है। तो आज हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि हमारे समाज को अच्छा करने के लिए, हमारे समाज को सुसज्जित ढंग से सजाने के लिए सरना का महत्व को समझेंगे, सरना का अहमियत को समझेंगे, सरना को लाइक करेंगे, इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, तो हम सभी का, एक एक व्यक्ति का, एक एक समाज के लोगों का भी अहमियत होगा, इज्जत होगा, मान होगा, सम्मान होगा। और सम्मान इज्जत नहीं करने की वजह से आज हमारे बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े लोग अपना अपना जो अलग अलग रास्ते पर चल पड़े हैं, सरना धर्म से हट के दूसरे का या अन्य धर्मों को मानना या अन्य धर्मों की तरफ जाना, ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। पर आज हमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना समाज, अपना धर्म, अपना प्राकृतिक का चीज़, ऐसा बड़ा धर्म और महान धर्म है, इस धर्म के प्रति नफरत किसने बोया और कहाँ से बोया, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। और हम जाने अनजाने में दूर से दूर चले गए हैं, उस चीज़ से हमको वापस आना है। हमें अपने धर्म के प्रति, हमें
लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि प्रसार प्रसार होते रहे और लोगों में धर्म के प्रति प्यार होता रहे, हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। तो ये बात और ये जो दिखा रहे हैं ये हटवार सरना का है, ये हटवार सरना का चित्र, और यहाँ का जो आप दर्शन कर रहे हैं उससे कैसा महसूस कर रहे हैं ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय भारत, जय हिंद, सभी धर्मों का जय हो, सरना की जय हो।